हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी, अब तो फाइनली हालत खराब ही हुई पड़ी है। बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ गए। क्या आएगा क्या नहीं आएगा? आप मैथ्स में जो पढ़ा रहे हो इससे कुछ आएगा कि नहीं? बड़े कंफ्यूज हो गए तुम लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो कुछ भी देता है। हाँ बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सब मेन कंसेप्ट है। मैं तुम्हें अभी तक क्या पढ़ा रहा हूं? सरफेस एरिया। और क्या क्या पढ़ा चुका? ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। इसके बाद जब भी ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद में तुम्हें इन 3 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम में दिया है, मैं सब करवाऊंगा। और देखना, इतना ही जितना तुमने पढ़ा है इसी के द्वारा तुम सब कर लोगे, क्योंकि मेन हर कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। अभी तक हमने, तो डरो मत और बस पढ़ो। अभी तक हमने क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में? भैया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। आज मैं मेनली तुम्हें वॉल्यूम पढ़ाऊंगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, इसकी बात तो आज करना ही है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। बताओ भैया सरफेस एरिया क्या है? भैया कुछ नहीं, जितने भी फिगर हो सबको टच करना है, सबको जोड़ देना है। हमने मेनली पढ़ा सबके भैया ये कर्व्ड वाले पार्ट का ही एरिया है। हमने कर्व्ड वाले पार्ट मतलब सीएसए मतलब वक्र पृष्ठ हमने याद कर रखा है। शंकु का भी, बेलन का भी, अर्धगोले का भी मतलब सिलेंडर का भी, कोन का भी, हेमिस्फेयर का भी। और बस भैया हम देखते हैं हम क्या क्या चीज टच कर सकते हैं और वही जोड़ देते हैं। यही था। सरफेस एरिया में काफी कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं, जैसे कि कोन को लेके वो तुम्हें कहां फंसाएंगे? एल पे। एल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे कोई भी सवाल, जैसे ये वाला सवाल आने का बड़ा चांस होते हैं, बहुत। क्या है भैया ये सवाल? पूरी हाइट दे देते हैं मान लो 20, समझना, और रेडियस दे देते हैं मान लो 6। बोलेंगे बताओ इसका सरफेस एरिया कितना है? तुम बोलोगे भैया 2 फिगर दिख रहे हैं, कोन दिख रहा है और एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, मतलब सीएसए ऑफ कोन। इसका मैं ये छू सकता हूं ना, सीएसए, ये तो पिछले लेक्चर में तो जान ही गए हो। और इसका है हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। जब सीएसए ऑफ कोन लिखेंगे तो पाई आर एल आएगा। पाई तुम्हारे पास है, आर भी तुमको पता है 6, ये रेडियस होती है ना आर। एल में बात फंसती इस क्वेश्चन पे, और ऐसा क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम कि तुम फंसो। तो अब एल कैसे निकाले? भैया एल का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये, और हमें डेरिवेशन भी आता है, आपने कराया है। एल बराबर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। आओ मैं लगाता हूं, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। एल बराबर, भैया एच क्या है? एच तो होता है ये हाइट, कोन की हाइट। ये तो मुझे पता ही नहीं है, पूरे खिलौने की पता है मुझे 20 है, तो मैं क्या करूं? बस यही खेल है भाई। आर तो पता है ना, रेडियस कितनी है 6, 6 का स्क्वायर। बात तो एच पे फंस रही है ना, एच आ जाए तो सब आ जाए। तो ये हाइट कैसे मिलेगी? गौर करो, हेमिस्फेयर की जितनी त्रिज्या उतनी ही ऊंचाई, जितना रेडियस उतनी ही हाइट। मतलब ये भी 6, ये 6 तो ये भी 6, ये 6 तो ये 6 निकल गया 20 में से, तो ये बचा ये 20 में से 6 निकल गया तो कितना बचा? 14। हाइट कितनी मिल गई? 14। यहां रख दो, 14। सॉल्व कर लो, एल मिल गया, एल पे रख दो और सब है तुम्हारे पास। आगे क्या है? 2 पाई आर बी स्क्वायर भी है। एल पे बात फंसती है ऐसे सवालों में, एल निकालना आना चाहिए। ठीक भैया, एक कंसेप्ट हमें पता है, पता है ना ये बात। दूसरी बात सॉलिड सिलेंडर, ये मेरी बात समझना। ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर वाले सवाल देते हैं। जैसे ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये ऊपर कौन है, समझ गए ना? पेंसिल है। तुम क्या क्या छू सकते हो? अब उसने बोला सॉलिड सिलेंडर है, उसके ऊपर एक ये सॉलिड सिलेंडर है भरा हुआ पूरा, ठोस ठस, मतलब नीचे का भी पार्ट इसका छू सकते हैं, ठस है क्योंकि नीचे एकदम भरी है मिट्टी, छू सकते हैं ना। सॉलिड सिलेंडर में हमेशा नीचे और ऊपर दोनों भरा होता है, सॉलिड है वो। तो आओ इस वाले में देखो, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर बोल दिया कौन है, तुमने बोला भैया इसमें मैं ये छू सकता हूं कौन, इस वाले को छू सकता हूं क्या? अंदर पेंसिल के अंदर इसे छू सकते हो क्या? नहीं, ये वाला पार्ट कहां छू पाएंगे?
ठीक है ना। भले ये ठोस है लेकिन ऊपर तो हेमिस्फेयर, मैं हेमिस्फेयर ऐसे छू पाया और फिर ऐसे छू पाऊंगा। तो यहां पे CSA ऑफ कोन प्लस ये क्या छू पा रहा हूं, बेलन। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये नीचे वाली परत, और नीचे वाली परत रोटी होती है, रोटी, और रोटी का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कोई भी सर्कुलर चीज का। तो एक रोटी भी जुड़ेगी यहां पे पाई आर स्क्वायर। ये नहीं जोड़ते हैं लड़के क्योंकि वो सॉलिड भूल जाते हैं। अब एक लड़के ने बोला भाई यहां से भी तो भरा होगा, तो क्या मैं इसे छू सकता हूं क्या भाई? पेंसिल को तू कैसे छुएगा? ऊपर ये छुएगा पार्ट पेंसिल का, फिर सीधा ये छुएगा कि अंदर घुसेगा कि हाथ इसको भी छू लेगा, वो अंदर रोटी को, ये वाली रोटी छू पाएगा कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला फील करो जो तुम छू पा रहे हो। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर का कंसेप्ट याद रखना जब भी सॉलिड वाली चीज दे। ठीक है भैया, ये वाला भी याद रखेंगे। सरफेस एरिया एक बात बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल है। और क्या आ सकता है भैया इसमें? जो मैंने उस दिन तुम्हें क्यूब वाला सवाल बताया था वो तुम्हें समझ आया कि नहीं? पहले ये बताओ, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, तुम्हें फील हो रहा है ना? ऐसे एक पजल ले लो और ऊपर एक बॉल काट के रख दो, है ना? ऐसा ही सीन है ना, 3D क्यूब है। क्यूब क्या होता है भैया? जिसमें 6 परत होती हैं, 6 परत और बराबर बराबर परत, मतलब स्क्वायर स्क्वायर, सब वर्ग होते हैं, 6 वर्ग से मिलके बनता है। ये देखिए, ये रहा भैया। इसके ऊपर मैंने बोला मैंने अर्ध गोला रखा है, ऐसे एक पजल है मेरे पास और ऊपर मैं बॉल रख रहा हूं यहां पे, ऐसे मान लो, और फील के लिए ऐसे बना देता हूं, बॉल रख दिया मैंने। अब इसका बोला बताओ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी बोले एक ही बात है भैया, क्या क्या छू सकते हैं यहां पे मैंने। अब तुम समझना, मान लो कि मैं इसको पूरा बोल देता हूं, ये जो इसकी रेडियस है, ये जो इसकी पूरी लंबाई है, ये मान लो 14 सेंटीमीटर है इसकी। अब मैं बोलता हूं बताओ इसमें क्या फॉर्मूला तुम लगाओगे? फील करना है, इस वाले सवाल को आने के बड़े चांस हैं, रट के नहीं भागना है, क्योंकि आगे भी वॉल्यूम सरफेस एरिया कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो फील है भाई, सुनना, सरफेस एरिया में भैया मैं पूरा का पूरा अर्ध गोला छू सकता हूं जो ऊपर रखा है। ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर साफ साफ दिख रहा है भैया। जब मैं इसे छूता हूं तो ऐसे छू के ऐसे आया, तो ये दो परत छू लूंगा पूरी, ये दो परत छू लूंगा पूरी, और नीचे की परत छू लूंगा पूरी। हाँ, ये तो छू नहीं पाऊंगा अंदर वाली, क्योंकि इसके ऊपर तो गोला रखा है, भारत कवर्ड है वो। हाँ भैया, तो मतलब इसकी 5 साइड छू पाऊंगा, और एक साइड इसकी स्क्वायर होती है। अगर मैं इसकी साइड को ए बोल दूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर एरिया का, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? ए, तो ए स्क्वायर हो गया एक परत का क्षेत्रफल। तो यहां कितनी परत है? 5, तो 5a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का जितना भी छू सकता हूं भाई, 5 पार्ट छू सकता हूं और हर एक पार्ट स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर की एरिया जुड़ जाएगा 5a स्क्वायर। ठीक है, और कुछ है बचा छूने के लिए? इसकी तुम 5 ही परत छू पा रहे हो ना, ये तुम्हें समझ आता है ना भाई? हाँ भैया, क्योंकि छठवीं परत के ऊपर अर्धगोला रखा है मिस्टर, 5 परत छू पाएंगे। ठीक है, और कुछ छू पा रहे हो भैया? तीसरी चीज और क्या छू पाएंगे? तो गौर करो, यहां पे हम इसका फॉर्मूला आराम से लिख लेते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितनी एरिया छू पा रहे हैं? 5 भैया, 5 और साइड का स्क्वायर। ये ए कहां से आ जाता है भाई? ए मतलब मैं भुजा मान लेता हूं, ये मैं 14 भी रख सकता हूं, ए की जगह क्या रख सकता हूं? 14। मैंने ए को क्या मान लिया है? 14, यही तो साइड है। ठीक है, अब भैया तीसरी चीज, पहले मुझे बताओ रेडियस क्या होगी? ये भी क्वेश्चन इसमें बहुत आता है कि बताओ इस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है। तो तुम गौर करो, गौर करना मेरी बात, मैं इसको, इस वाली चीज को ऐसे देख रहा हूं ऊपर से, टॉप से।
ये जो ऊपर इसके गोला रखा है ये ऐसे रखा होगा ना, ऐसे निकला होगा ऐसे बाहर गोला, ये ऐसे, और ये अंदर बना दिया मैंने पजल, हम ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे निकला होगा गोला। मैंने 5 परत छू ली ये वाली, ऊपर का पूरा गोला छू लिया, ये परत भी तो मैं छू लूंगा, ये भी तो एक सरफेस है, थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ लगाऊंगा, ऐसे हाथ लगाऊंगा, ये कोने में ये चीज भी छू लूंगा। जहां पे ध्यान नहीं जाता, हमें लगता है कि इस गोले ने पूरा मूंद लिया है 5वें पार्ट को, पूरा थोड़ा ना मूंद पाएगा कोई गोला। अब उसमें मैक्सिमम साइज का कोई सर्कल रखा है गोला तो ऐसे ही तो बनेगा, ये पूरा इसको कवर कर लेगा। तो 5वीं जो 6वीं साइड है वो पूरी कवर्ड नहीं है, 5 साइड तो हम छू पा रहे हैं, और 6वीं साइड का ये वाला पार्ट, जो 6वीं परत है उसका ये वाला पार्ट हम छू पा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ भैया, ये बात फील भी हो रही है कि जब किसी परत पे अर्ध गोला रखा है तो पूरा उस परत को वो कवर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसे बनाएगा सीन। तो ये 4 चीज भी हम छू पाएंगे। अब ये 4 चीज कैसे मिले? तुमको पता है ये पूरा कितना है? 14, मतलब ये पूरा जो वर्ग है, जो ये स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर है। इस पूरे की एरिया निकाल लू, मान लो पूरे की क्या आएगी? 14 स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और इस पूरे एरिया में से इस सर्कल की एरिया घटा दूं। अगर इस सर्कल की एरिया घटा दो, माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का रेडियस कितनी? अब सोचो, ये पूरा 14 है, मतलब इसका व्यास कितना है? 14। अरे समझ तो आ गया, गोला का भी तो 14 ही चौड़ा होगा। अगर ये 14 है तो इसकी रेडियस कितनी मिल गई? 7। जितनी ये मैक्सिमम साइड की लेंथ होती है उससे हाफ होती है, यही डाया का काम करने लगती है। इसी से आधी कर दो, पता चल जाएगा रेडियस। रेडियस 7 है, यहां 7 रख दो, ये हो गया। इतनी एरिया तुम्हें और जोड़नी पड़ेगी वहां। मेरी बात समझे तुम? इतनी एरिया, और पूरे में से मैंने ये घटा दिया, पूरे में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 14 गुणे 14, 14 का स्क्वायर इसका एरिया में से मैंने सर्कल का घटा दिया, तो ये क्या मिल गया? इसी का है ये जो। अगर मैं इसे 14 ना रखूं, 14 को मैं ए मान चुका हूं, मैं ए ही, तो इसे ए ही रख लेता हूं। तो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां पे ए रख लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। सीधा ये लगा के आंसर आ सकता है, कल भी बताया था। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये ना समझ आई हो बातें। बस इतना समझो, उन परत को छूने के लिए ये कंसेप्ट समझ आया ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल घटा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये चीज बस याद रखो, इस तरह लग जाता है। कैसे आया कंसेप्ट तुम समझ गए। ये दोनों तो दिख रहे थे, 5 परत छू रहे थे, ये छू रहे थे, ये नहीं समझ आ रहा था, तो ये जान जाओ कैसे आया। स्क्वायर में से सर्कल घटा दिया। ठीक है, ये 3-4 सवालों के लिए मजबूत रहना, ठीक है। और इसका आंसर मैच करा लो क्यूबॉइड वाला। जहां दिक्कत हो कमेंट करो। आज स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, और टॉपिक का नाम डालता हूं बेटा वॉल्यूम। ये क्या है भैया? कुछ नहीं, ये सरफेस एरिया से हल हुआ है। सच में ये सरफेस एरिया से हल हुआ है। वॉल्यूम मतलब देखो, सरफेस एरिया मतलब क्या होता था? कितनी एरिया हम छू रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है, हिंदी में लिख दूं पहले, वॉल्यूम और आयतन का मतलब होता है इनके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को स्टोर करने की। इसके अंदर कितनी मिट्टी आ सकती है, वो इसका वॉल्यूम। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। मैंने बोला एक मेरे पास सिलेंडर है, पूरा पानी से डमाडम है, बताओ कितना पानी है, पानी इसमें कितना आ सकता है, इसका क्या वॉल्यूम है। वॉल्यूम में धारिता लिखते हैं, कभी कभी सवालों में कैपेसिटी बोलते हैं। इनकी कितनी क्षमता है स्टोर करने की, मिट्टी, पानी, हवा, कुछ भी। वॉल्यूम मतलब स्टोर करने की क्षमता है, अपने अंदर कितनी चीजें भर सकता है।
हम बोलते नहीं है इस बेलन का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इसमें इतनी जगह है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वॉल्यूम मतलब वो साफ साफ क्वेश्चन में बोलेगा बोर्ड एग्जाम में कि क्या बोलते हैं इसका वॉल्यूम निकालो सब। तो हमने मेनली 3 फिगर ही पढ़े हैं अभी तक, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फेयर। इसमें भी क्यूब भी पढ़ाया। क्यूब में सीएसए होता है? नहीं भैया, उसमें कौन सा कोई कर्व्ड पार्ट है? नहीं नहीं, कभी नहीं होता। उसमें एक एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। पहला फिगर, इसमें भी वही फिगर है सब। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कॉर्ड सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर एच। वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। आर भी तुम्हें पता है क्या होती है? रेडियस। और एच क्या होती है? हमेशा ऊंचाई। एच मतलब हमेशा ऊंचाई, वो कितना ऊंचा है। ठीक है ठीक है। तो ये बेलन के अंदर कितनी क्षमता होती है? सिलेंडर के अंदर पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही दूसरा फिगर, अर्धगोला, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और तीसरा क्या है? कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये 3 फॉर्मूला समझो। और यहां पे तुम्हें गोला भी मिल जाएगा। तो लो, ये क्या है? ये क्या था? हेमिस्फेयर। कट गया था इसीलिए हेमिस्फेयर था, अर्धगोला। ये पूरा गोला है, गोला। इसे बोलते हैं स्फेयर। इसका सीएसए होता है, जो नहीं बताया, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी सरफेस छुआ? इसकी कितनी छूते हो? 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी जस्ट डबल हो गई, 2 2 4 पाई आर स्क्वायर। तो भी पूरा कंप्लीट हो गया, अर्धगोले से गोला हो गया। और इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 2/3 था, इससे जस्ट डबल हो गया, ऊपर पूरा 2 का करा दिया तो 4 आ गया, बस। ठीक है, चारों फिगर के तुम्हें सीएसए और वॉल्यूम याद होने चाहिए, और कुछ नहीं, किसी का कुछ टीएसए नहीं याद करना। सरफेस एरिया किसी कुछ नहीं, वो अपने छू के निकाल लोगे, समझे। वॉल्यूम बहुत इजी है, कुछ नहीं करना रहता है। इसके सब कंसेप्ट बताऊंगा, जितने भी सवाल है सब लगाएंगे। लिख लिया? तुम्हें पता है ना भाई पाई क्या होता है? 22/7। कोई कोई बुक बोलती है 3.14 लिखो, ठीक है लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आर मतलब होता है रेडियस। ये सब नीचे से देखने में ऐसे लगते हैं, और ये सेंटर से इस पार्ट को बोलते हैं सर्कल का रेडियस, इसलिए हमेशा रेडियस होता है। ये हमेशा रेडियस, ये हमेशा रेडियस, ये हमेशा रेडियस। आर का मान ये होता है। ऊंचाई सबकी ये होती है स्ट्रेट, समझ रहे हो ना, स्ट्रेट, ये ऊपर से नीचे तक। जिसमें जरूरत हो एच की वही ऊंचाई देखना। यहाँ पे ऊंचाई की कभी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जहां एच आए वहां पे फोकस्ड रहना। ठीक है भैया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दूं? अरे बहुत इजी सवाल है इसमें। चलो मैं तुमसे बोलता हूं, मैं सीधा, अच्छा चलो पहले एक नॉर्मल सवाल करा देता हूं। वही है 3D चीजें सब। मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, बताओ भाई इसका वॉल्यूम। वही चीज भैया, 2 फिगर है, कोन है और क्या है? हेमिस्फेयर है। दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो तो आओ, वॉल्यूम ऑफ टॉय, इस टॉय की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या है? 2/3 पाई आर। बात समझ आई? इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2। अब तुम वॉल्यूम पढ़ रहे हो, सरफेस एरिया की थिंकिंग हटा दो। वो जब सरफेस एरिया पूछे तब वो सब फॉर्मूले, अब आयतन वॉल्यूम की बात है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे भैया? कुछ मत करो तुम, मैं पूरा रख के बताता हूं तुम्हें, तुम भी संतुष्ट हो जाओगे। 1/3 बूढ़े, जिसे कॉमन लेने में दिक्कत है देख लो, ऐसे भी पाई 22/7। आर कितना रेडियस भैया? 3 है। उनका भी रेडियस यही है और इसका भी यही है, क्योंकि दोनों एकदम बराबर से रखे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं एकदम सब पे ऐसे। रेडियस सेम है 3। आर का क्या है? 3।
3 का स्क्वायर लिख लूं गुणे h कितना है, हाइट कोन की भैया दे रखी है 4। जब तुम कोन का निकाल रहे हो तो कोन को देखना खाली, कोन की रेडियस 3, कोन की हाइट 4 प्लस 2/3 गुणे 22/7। इन सब के बीच में गुणा होता है तभी गुणा लगाया हूं। r कितना है 3, 3 का एक। अब क्या करें भैया 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3 त्रिक को 9 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 3 त्रिक को 9 त्रिक 27। 3 को 3 बार खोला, 3 त्रिक को 9, काटो कुछ, गुणे में ऊपर नीचे चीजें कट जाएंगी, 3 एकम 3, 3 त्रिक को 9, क्या बचा 22/7 गुणे 3 गुणे 4, यहां बचा। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है यहीं पे सॉल्व करते हैं ना, तो 22 गुणे 3 गुणे 4/7 प्लस 2 गुणे 22 गुणे 9/7। समझ आ रही है बात। अब भैया ऊपर का गुणा करा ले, 22 लो एक एक स्टेप, 22 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 66, 22 66, 66 आया, 66 का गुणा 4 से, 66 का गुणा 4 से, 4 छम 24, 4 छम 24, 25 26, कितना आया ऊपर, ऊपर आया 264/7 प्लस लगाया, यहाँ गुणा कराया, 22 दूनी 44 और 44 नहीं है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37 38 39, 396, 396/7 ये आया। अब अंतिम स्टेप क्या बचा, इसे जोड़ना है, नीचे के देखे जाते हैं डिनोमिनेटर हर, ये दोनों बराबर है भैया, बराबर में कोई दिक्कत नहीं होती, सीधा 7 लगाया, इन दोनों को जोड़ दो, 264 में 396 जोड़ दो, 6 4 10, 9 1 10, 6 16, 3 4 5 1 6, 660, 660/7। ये हर चीज सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात याद रखना, अभी तक सरफेस एरिया निकाल रहे थे, हमेशा स्क्वायर लग रहा था, जो आंसर आ रहा था सेंटीमीटर में आ रहा था तो स्क्वायर लग रहा था, क्यूब में ये वॉल्यूम में क्यूब लगता है 3, हमेशा याद रखना। ठीक है भैया। अच्छा इसके बाद क्या हो सकता है, बहुत बार पॉइंट में आंसर आता है तो तुम इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, कैसे लाते हैं देख लो, 660 अंदर है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है, आंसर ये बाहर, काटता हूं, 7 के पहाड़े में 66 कितने बार में आएगा, 7 9 7 नहीं है 63, और 7 धाम 70, 9 बार में, 7 नहीं है 63, घटाओ 66 में 63 गए 3, उतारा गया 0, 7 चौक 28, 30 में 28 गए बच्चे 2, अब तो कुछ होगा नहीं तो क्या, अब तो 7 के पहाड़े में 2 आएगा नहीं, छोटा आ गया तो क्या बढ़ाया जाता है पॉइंट, और यहाँ क्या बढ़ाया जाता है 0, 7 दूनी 14, 20 में 14 गए 6, अब तुम एक पॉइंट बढ़ा चुके हो तो एक 0 बढ़ाने का अलाउड है, एक पॉइंट जब लग जाता है तो किसी भी स्टेप में तुम एक 0 बढ़ा सकते हो, ये देखो यहाँ पे एक 0 मैंने बढ़ा लिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 7 8 56, बस छोड़ दो, कितना आ गया 94.28 सेंटीमीटर क्यूब। बस तुमने इसमें क्या किया, इसमें कुछ नहीं भैया, जितने फिगर है सबको जोड़ दो, जो तुम्हें दिख रहा है भाई, इसमें भी इतनी जगह है भरने की, कोन में भी इतनी हवा आ जाएगी जितना कोन है, ठीक है, कोन का पूरा वॉल्यूम लिख दिया, इसमें भी पूरा फुल पानी आ जाएगा, फुल कंप्लीट है, ठीक है। अगर देखो इसी सवाल में वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझना मेरी बात, ये तो मैंने लगा दिया, एक एक स्टेप, स्टेप मार्किंग है, तब के करना है तुम्हें, वॉल्यूम में तुम्हें देखना है कि पूरी चीज भर रही है ना, पानी से, हवा से, किसी भी चीज से पानी, ठीक है, कैसे देखो, अभी तो हलवा सवाल अभी चल रहा है, जैसे ये सवाल बोर्ड में आया है जो दे रहा हूं, क्या है वो,
फाइंड द वॉल्यूम, आयतन ज्ञात करो। बताओ भाई, भैया कोई दिक्कत नहीं, दो फिगर है दोनों का जोड़ देते हैं। हाँ भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला, हेमिस्फेयर प्लस भैया पूरा कोन, कोन भी ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन। मैं आयतन निकाल रहा हूं, कंफ्यूज तो नहीं हो ना हिंदी मीडियम, आयतन की बात चल रही भाई, ये तो तुम भी समझो। क्या करें भैया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है भैया 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये वैल्यू रखते हैं, बात फंसेगी। 2/3 पाई पे रखा 22/7, आर कितना है रेडियस 3, 3 का क्यूब प्लस 1/3, फिर से पाई का मान रखा 22/7, आर कितना है रेडियस 3, एच में क्या रखूं भैया, एच मतलब क्या होता है, ये हमें क्या दे रखा है, ये वाली ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, ये तो मैं एल दे रखा है। ओफो भैया, एल को क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट दिया हुआ है इनने। और यहां पे मुझे जरूरत किसकी है, एच की। एल की होती तो मैं ये रख देता, लेकिन यहाँ तो हाइट की जरूरत है, और हाइट ये होती है, आपने बताया भी है जो एकदम स्ट्रेट, कि कितना ऊंचा है कौन, इतना ऊंचा है, इतनी हाइट है, मुझको ये चाहिए। ओफो, यहां मामला फंसता है इस सवाल में, तभी बोर्ड एग्जाम वालों ने दिया था। अब क्या करें भैया, क्या दिक्कत है, एल का सूत्र आपने बताया तो था, पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। अगर ये सूत्र भी नहीं याद है तो ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लंब आधार कर्ण, खत्म करो। एल कितना है 3√2, एच कितना है यही तो निकालना है, आर कितना है 3 का स्क्वायर। समझे बात, मुझे किसकी तलाश है, एच की, एच मतलब ऊंचाई, ये मुझे एल दे रखा है इन लोगों ने, स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, ठीक है, एल दे रखा है, एल की जगह रख दिया। अब सॉल्व करता हूं, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक को 9। अब क्या करें भैया, अब एक काम कर सकते हैं, इस स्क्वायर, इस अंडर रूट को इस तरफ से हटा के बराबर के इस तरफ भेज दो, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। अंडर रूट जब बराबर के इधर से उधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। अच्छा ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ 3√2 का भैया स्क्वायर है, मतलब 3√2 गुणे 3√2, यह है इसका मतलब। आइए कराते हैं, बाहर बाहर अंडर रूट का नियम क्या है, जोड़ घटाने का, वो गुणे का, अंदर अंदर का, बाहर बाहर का। आओ बाहर बाहर का गुणा, 3 त्रिक को 9 गुणे 2 दूनी 4, 4 लिखना बेवकूफी है, मैंने तुम्हें बताया था जब सेम सेम चीज का गुणा होता है तो आंसर वही सेम लिख देते हैं। क्यों भैया, क्योंकि अंदर अंदर का कराओ, 2 दूनी 4 और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2, तो सीधा मैं क्या लिखता हूं 2, 9 दूनी 18, वाह, यहां आ गया 18, यहां आ गया एच स्क्वायर, यहां आ गया 9, ये प्लस का 9 है वहां भेज दो, क्या बन जाएगा प्लस का इधर आके माइनस का एच स्क्वायर, 18 में 9 गए 9, अगले स्टेप में स्क्वायर हटाता हूं, यहां क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहां से हटा, यहां क्या आ गया अंडर रूट 9 का मान 3, वाह काम बन गया। अरे रुक जाओ, एच कितना मिल गया मुझे 3, वाह भैया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एच पे क्या रख लेंगे 3, अब सवाल खत्म। ये 3 से 3 गया, ये 3 त्रिक को 9 है, 3 एकम 3 त्रिक को, फिर यहाँ 3 बचा, बस जितना जो बचा सॉल्व कर लो। ठीक भैया, हो जाएगा ना, या सॉल्व भी करना बताना पड़ेगा क्या भाई, ऊपर क्या बचा भाई, तुम्हें पता है ऊपर ऊपर का गुणा होता है जब बटे में चीजें हो, 22 दूनी 44, 44 गुणे 3 ऊपर बचा 7 प्लस यहाँ क्या बचा 22, और ये क्या है 3 त्रिक को 9, 22 गुणे 9 बटे 7,
यहां गुणा करा लो, यहां गुणा करा लो, नीचे का सेम ऊपर जोड़ के लिख दो। ठीक है भैया, समझे इस बात को? यहां पे एल देके फंसाया था, वॉल्यूम निकालने को कहा था। ठीक है, या एच की जरूरत थी। अगर इसी को बोल देता सरफेस एरिया, तो भैया हम ये छू सकते हैं, कर्व सरफेस पाई आर एल, सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। अगर वो बोलते हैं सरफेस एरिया बताओ, तो ये छू सकते हैं पाई आर एल, और ये छू सकते हैं अर्धगोले का सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ खोजना ही नहीं पड़ता। आर कितनी है 3, एल कितना दे रखा था 3√2, आर कितनी है 3, सबका मान है। सरफेस एरिया में झाम ना करना पड़ता, क्योंकि इस वहां एल की जरूरत थी, लेकिन वॉल्यूम में करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एच की जरूरत थी, और मुझे डाटा में एच नहीं गिवन था। ठीक भैया, समझे? तो बस वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करो, इसमें कोई दम नहीं है, वो तो कंसेप्ट तो वही सेम है। ठीक, अभी और तुमको मैं थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ, फिर लगाएंगे ना सवाल। रसगुल्ला, रचेल, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग। मैं तुमसे बोलता हूं, सुराही है, ये इसकी गर्दन है, बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा? भाई बहुत अजीब बनी है, एकदम गोल है। ठीक है, ये स्फेयर है, गोल एकदम गोला, और ये क्या है ऊपर? बेलन। तुमको यहां की रेडियस दी 1 सेंटीमीटर, और ये दिया गया 8 सेंटीमीटर। मैंने बोला बताओ इस पूरे सुराही का वॉल्यूम बताओ, आयतन। तुमने बोला भैया जितने फिगर है, ये पूरा बेलन है, पूरा भर जाएगा पानी से डम, तो मतलब बेलन का आयतन पूरा जुड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस फिगर का वॉल्यूम निकाल रहा हूं बड़ा भी, प्लस भैया पूरा का पूरा गोला भी फुल हो जाएगा पानी से, पूरा पानी से भरने की, इसके अंदर भी पूरी जगह है, बिल्कुल जगह कट नहीं रही है। कुछ बच्चे सोचते हैं यहां कट रहा है, कुछ नहीं। तुम फील करो इस पार्ट पे ऐसे करके, पानी तो पूरा यहां तक है ना, पूरा गोला तो कवर्ड ही है पानी से, और पूरा का पूरा बेलन भी भरा हुआ है पानी से, पूरी बेलन की जगह भी सेफ है उसके पास, पूरी इसकी भी, मैंने क्या बोला, स्टोर करने की क्षमता वॉल्यूम, तो इसके अंदर भी पूरी है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और पूरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सीधा दोनों चीजें जोड़ा। अब ये कटने घुटने वाली बात मैं बताऊंगा, तुम्हें फील होगा, यहां समझो कुछ नहीं था, मैं पूरा भैया बेलन था, पूरा ही। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। समझे इस बात को? अब यहां पे मेरी एक बात समझना यार, इसका रेडियस 1 है, सिलेंडर का रेडियस क्या है 1, यहां आर का मान क्या है 1, और इसका रेडियस कितना होगा भैया? पूरा 8 है, मतलब डाया 8 है, तो इसका रेडियस कितना होगा 4। तो ये रेडियस कितना है 4। तो देखो आप फंस जाओगे, अब तुम आर को 1 मानोगे कि आर को 4 मानोगे? नहीं, तो यहां पे नाम बदलो थोड़ा सा, जैसे इसका आर है तो इसका क्या कर लो आर, क्योंकि आपकी रेडियस अलग है। समझ रहे हो ना, आपकी आर सेम नहीं है। मैं ऐसी चीजों में आर कॉमन भी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि अलग है। अब यहाँ पे कॉमन केवल क्या है? पाई, केवल पाई। अगर मैं इससे कॉमन लेना चाहूं तो मैं क्या लूंगा? आर ले सकता हूं कि भैया यहाँ पे आर 2 है, यहाँ पे आर 3 है, हाँ यहाँ पे आर 3 है, ये वाले आर 3 नहीं है, आर 1, ये वाले आर। हाँ, तो अब यहाँ कॉमन क्या है? पाई 22/7, और यहाँ पे भी, तो अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो इस वाले टर्म से क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच, और यहां क्या बचेगा? 4/3, पाई बाहर ले लिया, R1 क्यूब। अब तुम्हें समझ आ रहा है R1 इसकी है और R इसकी है, तो R1 अगर मैं वैल्यू रखूं 22/7, R किसकी भी है? इसकी 1। और क्या पूछा इसमें? हाइट, हाँ इसकी कुछ हाइट भी दी होगी, मान लो इसकी हाइट है गर्दन की 5, हाइट कितनी है 5, 4/3। R1 कितनी है इसकी? क्योंकि स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर गोले की रेडियस की बात है, तो कितनी है 4। तो यहाँ बहुत लड़के कॉमन वॉमन ले लेते हैं, नहीं, नाम बदलता रहता है, यहाँ वो स्टैंडर्ड है। ठीक भाई, यही तो मैथ का स्टैंडर्ड है। साफ साफ तुम बताओ कि दोनों रेडियस अलग है, इसमें नाम अलग है। R1 कितना है? 4 का सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम है ना हल हुआ।
बस जितने भैया फिगर्स दिखे सबको जोड़ दो, यही है क्या? हाँ, और ये माइंड में बात रखना है तुम्हें हमेशा कि वो कितना भरा जा सकता है, पूरा भरा जा सकता है, उसका पूरा फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने फॉर्मूला बनाया है। अगर वो आधा अधूरा भरा जा रहा है तो फिर यार वॉल्यूम उसका आधा हो जाएगा। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं ये सिलेंडर है और इसको मैंने जस्ट आधा पानी से भरा है, तो बताओ क्या होगा? इसकी हाइट h है पूरे की, रेडियस मान लो r है, तो इसका अभी आधा भरा है, पूरा नहीं भरा। मैंने बताओ भाई इसका वॉल्यूम क्या है? आधा भरा है, तो आधा भरे का वॉल्यूम तो भैया पूरे का कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। अभी आधा हो गया तो बटे क्या करा दिया? पूरा भरा होता तो पूरा होता। ये पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कि पूरा कितना अपने अंदर चीजें भर सकता है, कितनी भर सकता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें बोल दिया बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि वाटर कितना भरा है, तो पूरा तो भरा नहीं है। पूरा भरा होता तो पाई आर स्क्वायर एच भरा होता। हम फॉर्मूला याद कर चुके हैं किसी फिगर का पूरे वॉल्यूम का। तो इसको आधा कर दिया। आधा कराने का मेथड क्या है? बटे 2। तो ये सब बुद्धि लेके चलना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बातें आएंगी इस तरह की जब सवाल आएंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये चीज तुम्हें लेके चलना है ना, क्या पूछ रहा है तुम्हें मेनली वॉल्यूम के फॉर्म में याद रखने। अब देखो जैसे मैं बात करूं तुमसे, ये है कोई, इसके अंदर मैंने ये काट दिया, बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर। सुनना मेरी बात अब, कि पानी कितनी जगह घेर सकता है। मैंने इसको पानी से भर दिया, अब ये तो एक गोला ऐसे लगा दिया हो ना गिलास के लास्ट में, तो पानी यहां तक जाएगा कोने कोने तक, इसके अंदर थोड़ी ना चला जाएगा। बताओ भाई कितना वॉल्यूम है वाटर का, इसका मतलब है कि इसमें कितना पानी है। भैया जितनी ये जगह है, जितनी ये जगह बची उतना, ये कितनी जगह बची या पूरे का वो वॉल्यूम होता है इस सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पूरे का सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरा पानी अगर भरा होता तो मैं बोल देता पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है। भैया पानी, भैया पूरा पानी सिलेंडर में भरा है और सिलेंडर कितनी जगह घेरता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया पानी भी इतनी जगह घेर रहा है। अब पानी पूरे सिलेंडर में नहीं भरा, ये खाए पड़ा है, इसने कितनी जगह घेर ली, तो अब पानी कितना है? भैया अगर इस पूरे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच था, अगर मैं इसका घटा दूं, पूरा पाई आर स्क्वायर एच था और इतना पानी तो नहीं भर रहा है, तो इतनी जगह को मैं घटा दूं तो यही नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात। अगर मैं इस पूरे में से इतना पार्ट घटा दूं, मतलब कि माइनस कर दूं हेमिस्फेयर का, जितनी हेमिस्फेयर जगह ले रहा है उतनी जगह को मैं घटा देता हूं इस सिलेंडर में से, वो जगह है ही नहीं, तो फिर वही जगह बचेगी जहां जहां पानी है। इसलिए मैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम से सिलेंडर के घटाना दूं। हाँ, जहां घटाने का कंसेप्ट आया। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कहीं भी तुमने कुछ नहीं घटाया था, यहां पे तुमने देखा पानी कितनी जगह ले रहा है। मैंने क्या बताया, वॉल्यूम का मतलब ही होता है स्टोर करने की क्षमता, वो कितनी चीज स्टोर कर रहा है। इसने बोला बताओ पानी कितना स्टोर हो रहा है, तो भैया पूरे सिलेंडर भर होता तो पाई आर स्क्वायर एच होता, लेकिन पूरे सिलेंडर में पानी नहीं, इतनी जगह गायब है, इतनी जगह पानी नहीं, तो इतनी जगह को मैं उड़ा देता हूं। इतनी जगह निकालने का तरीका है मेरे पास, क्योंकि ये जगह हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर कितनी जगह घेरती है? 2/3 पाई आर क्यूब। वाह भैया वॉल्यूम का फील है, जगह की बात बताएगी। तो आओ पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। वाह, ये बन गया। इस केस में आर और आर सेम होंगे। हाँ भैया, क्योंकि यही देखिए, यही सिलेंडर की रेडियस है और यही हेमिस्फीयर की रेडियस है। इस केस में कॉमन पाई और आर लिया जा सकता है, पाई भी ले लूं और आर भी ले लूं, लिया जा सकता है, तुम ले लेना। पाई आर स्क्वायर देखो, अब यहां पे भी तुम समझ लो कैसे कॉमन लिया जाएगा, तुम समझ ही लो। पाई दोनों में है।
आर दोनों में है। यहां कितने आर है? 2। यहां कितने आर है? 3। भैया 2 आर तो यहां पे भी है और आर 2 तो यहां पे भी है, तो आर खाली कॉमन मत लो, आर 2 लो, क्योंकि 2 आर यहां है, 3 आर यहां है, तो 2 आर तो यहां है ही, और 2 आर तो यहां पे भी है ना, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसीलिए बताते हैं छोटी पावर वाली चीज कॉमन ले लो। ठीक है, तुम समझ गए क्यों। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा? एच माइनस यहां क्या बचा? 2/3 पाई आर, आर 2 ले लिए बाहर, एक यहां बचा, ये आ गया फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख दो। यहां पे आर में कॉमन ले सकता था, यहां पे आर और R1 नहीं दिया मैंने, अलग अलग रेडियस नहीं थी। ठीक है, ठीक भैया, ये बात हम बड़े गौर से लेके चलेंगे और चलना ही पड़ेगा तुम्हें। तुमको ये तरीका तो पता ही है ना, बचपन से बताता हूं। मुझे बोला इस चीज का एरिया बताओ, कोई इस चीज का बताओ कितना एरिया है, इस चीज का कितना। भैया एरिया कैसे निकाले इस चीज का? इसका कोई फॉर्मूला नहीं। तुमने बोला भैया ये एक स्क्वायर है, मान लो ये एक स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर में से अगर मैं इतनी एरिया गायब कर दूं, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इतना एरिया घटा दूं, तो जो बचेगा उसका निकल आएगा हमेशा। जैसे तुमने बोला है पूरा भैया सिलेंडर था, पूरे में से इतना घटा दो, ये निकल आएगा। समझ, सोचना ही क्या है, पूरा है, इतनी जगह खत्म है, इतनी खत्म कर दो, जितने पानी हो आ गया। ठीक है, यही किया मैंने घटा के। तो वॉल्यूम में घटाने वाला कंसेप्ट चलता है, सरफेस एरिया में तुम कभी नहीं देखोगे घटाने वाला, वहां जुड़ रही है, कितनी सरफेस एरिया हमने छुई। और यहां पे बात आती है कितनी चीजें स्टोर हो रही है, व्हाट इज द कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3D चीजों का वॉल्यूम होता है, 2D चीजों की एरिया होती है। 2D 3D की भी बातें नहीं स्टार्ट हुई ना तुम्हारी लाइफ में, नहीं भैया, करेंगे उसकी भी। अरे जैसे मैंने क्यूब बनाता हूं तो 3D जैसा लगता है ना, जिसमें तीनों साइड दिखे, लेंथ ब्रेथ हाइट, और 2D में जिसमें दो केवल LB लेंथ ब्रेथ। ठीक है, वो बात की बात। मैं तुमसे बोलता हूं, एक सिलेंडर है और उसमें एक लड़के ने हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसा खिलौना एक सिलेंडर के अंदर पैक है, समझ गए ना भाई। ये एक सिलेंडर है और अंदर एक खिलौना पैक है, पूरा ऊंचे तक है। बोला बताओ इसमें मैंने पानी डाला, कितनी रिमेनिंग, कितनी रिमेनिंग जगह बची, कितनी हवा इसमें आ सकती, कितना पानी आ सकता है। इस लट्टू ने तो इतनी जगह घेर लिया, अब यहां यहां तक आ सकती है चीजें, हवा यहां यहां तक आ सकती है। मुझे वॉल्यूम चाहिए इस चीज को, बताओ कितनी हवा आ सकती है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। अंदर कितनी हवा है, कितनी जगह घेरी है हवा ने। कल मैं बुक के सवाल किस लैंग्वेज में बोर्ड पूछता है सब बता दूंगा, आज कंसेप्ट की क्लास है क्योंकि वॉल्यूम पढ़ा रहा हूं। बताओ इसे कैसे निकालेंगे क्या भैया। पहले मैं इस पूरे का, पूरे सिलेंडर में से इस पूरे लट्टू का वॉल्यूम घटा दूं, सीधी बात भाई, पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम से इतना घटा दूं तो रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से मैं क्या, इस लट्टू का वॉल्यूम क्या कर दूं, घटा दूं। ये फॉर्मूला बना, इससे मुझे इसका पूरा वॉल्यूम ऑफ एयर वाटर जो भी पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा अंदर कितनी जा सकती बेलन के, लट्टू का वॉल्यूम। बात आती है लट्टू का वॉल्यूम कैसे निकाले, तो और लट्टू को बाहर करते हैं। लट्टू का वॉल्यूम भैया दो चीज है, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, ऊपर कौन का वॉल्यूम, नीचे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। रेडियस रेडियस कोई वैल्यू दी होगी, जोड़ लोगे। मान लो कुछ निकल आया, मान लो कुछ निकल आया, मान लो 500 निकल आया अंदर, तो यहां पे क्या रख दोगे 500। और मान लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरा 800 निकल आया, 800 में 500 गए 300, जिसमें भी सेंटीमीटर मीटर जो भी दो, सेंटीमीटर क्यों,
समझ आया? इसका निकालना आ गया ना, दोनों को जोड़ दो, वॉल्यूम निकालना बहुत सरल है ना, दोनों को जोड़ दो। इसको जोड़ दिया भाई, ये पूरे अपनी जगह हवा भर सकता था, पूरा कोन कोन को कोई डिस्टरबेंस नहीं था, पूरा फुल यहां तक पानी, और फिर हेमिस्फीयर भी अपने आप को पूरा फुल कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का जोड़ दिया, फुल फुल। यहां पे अगर पूरी हवा भरी होती इसमें तो कितना होता, पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, है ना। और लट्टू का वॉल्यूम है लेकिन इसमें, तो लट्टू के वॉल्यूम को क्या करना पड़ा, पूरे में से भैया घटा दिया तो रिमेनिंग का मिल गया। फॉर्मूला लिखते तो कैसे लिखते, यहां लिखते पाई आर स्क्वायर एच, सबकी रेडियस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। लट्टू का वॉल्यूम क्या आ रहा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखते सब, घटाते हटाते आंसर आ जाता। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, 3-4 फिगर सरफेस, 4-4 फिगर है यार, याद कर लो। वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों में कंसेप्ट क्या है, इसमें हवा पानी में दिमाग लगाना है, कितनी चीजें बची। लकड़ी का एक पूरा बॉक्स था, उसे काट लिया गया, कितनी लकड़ी बची, जितना काट लिया गया उतना घटा दो, उतनी बची। पूरी लकड़ी का निकाल लो, लकड़ी क्यूबॉइड होती है, और जो 4 काटे गए घटा दो। जैसे कि मैं बोलूं भाई जी, ये भी तो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है। ये एक लकड़ी का फट्टा है, मान लो यहां से मैंने 4 ऐसी चीजें निकाल ली, खुद के ऐसे पेंसिल स्टैंड 4 निकाल दिए, और बोल दिया बताओ वॉल्यूम ऑफ वुड, ये लकड़ी का फट्टा है। भैया कितनी लकड़ी बची पूरी, भैया जब कंप्लीट लकड़ी थी तो क्या था कि क्यूबॉइड, घनाभ, और घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ मतलब ऐसे माचिस जैसा पार्ट, इसका वॉल्यूम होता है एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सॉरी, पूरे वॉल्यूम ऑफ वुड से इन चारों का वॉल्यूम निकालो, जोड़ दो और घटा दो। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे कि घनाभ देख लो, अब आ गई बात फ्लो में, तो मैं पूरा ही बता दूं ना कंसेप्ट। जैसे ये घनाभ है, ये इसकी लंबाई है, कितना लंबा है ये, मान लो 20 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई है, कितना चौड़ा है, मान लो 10 सेंटीमीटर। और ये इसकी ऊंचाई है, ये क्या होता है, h बराबर 5, मान लो 5 है ये b। लंबाई को l कहते हैं, चौड़ाई को b कहते हैं, ऊंचाई को h कहते हैं। दोनों तीनों को गुणा करा दो, इसका आयतन निकल आएगा। अब मुझसे ने लकड़ी का आयतन पूछा, पहले लकड़ी घनाभ थी तो पहले इसका कितना था, LBH। अब इसमें से 4 शंकु निकाल लिए गए, तो -4 शंकु का वॉल्यूम, आयतन। अब 4 शंकु का कैसे निकलेगा, एक शंकु का निकाल लो, क्या होगा शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर भी दिया होगा, एच भी दिया होगा, ना दिया और निकाल लेना। अब एक का निकल आया, गुणे 4 कर दो, तो किसका निकल आया, चारों का। मतलब कि एल बी एच में से तुम्हें क्या घटाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणे 4, 4 एक कम 4, तो यहां पे सीधा क्या लिख दो, 4/3। मेरी बात समझ रहे हो, समझ आई बात? कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं भैया, हम समझ गए। माइनस वाला फील भी इसमें लगा रखना है, कौन चीज कट रही है कौन चीज निकल रही है, ठीक है, ठीक। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अभी मैंने क्यूबॉइड के बारे में ज्यादा बताया नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया तुम्हें, तुम्हें फील आ जाना चाहिए वॉल्यूम का। अब तुम्हारे बुक में कैसे सवाल है, लास्ट वाला जैसे एनसीईआरटी में ये सवाल है, एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, बताओ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, इसका निकाल लो। इसकी रेडियस अलग दी होगी, इसकी रेडियस अलग दी होगी, दोनों अलग अलग चौड़ाई के है ना, नीचे वाला ज्यादा गोल है ऊपर पतला है, तो इसकी रेडियस कम इसकी रेडियस ज्यादा, दोनों की रेडियस दी होगी, दोनों को जोड़ लो। समझ रहे हो बात? तो वॉल्यूम में जैसे मैं बोल दूं, मेरे पास एक बेलन है, इस पे मैंने गोला डाल दिया, बताओ कितना पानी आ सकता है भैया, पहले पूरा आता,
सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। अब एक गोला डाल दिया, इतनी जगह घिर गई, तो पानी यहां आएगा, मतलब कि पूरे सिलेंडर में से स्फीयर के वॉल्यूम को घटा दूं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां जुड़ नहीं रहा, यहां सरफेस एरिया नहीं मैं छू रहा हूं, सरफेस नहीं है, परत की बात नहीं हो रही है, यहां जगह घेरने की बात हो रही है। कितना वॉल्यूम बचा इसमें, कितनी जगह बची इस बेलन में, भैया पूरे बेलन में से इस पूरे गोले को घटा दिया, इतनी जगह बची। दोनों की वैल्यूज रख लेंगे, फॉर्मूले याद है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो एनसीईआरटी में 12.2 वॉल्यूम सरफेस एरिया की सेकंड एक्सरसाइज की बुक में 12-13 बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये वाली एक्सरसाइज तुम करो, तुम्हें पूरी समझ आएगी, पूरा वॉल्यूम पे। अब वो रसगुल्ले वाला सवाल, रचेल वाला सवाल करो तो एक बार अपने से, कल अभी फिर से जो लेक्चर आएगा उसमें पूरा मैं एनसीईआरटी का लगवा दूंगा, एक एक कंसेप्ट समझा दूंगा, लेकिन पहले तुम खुद से करो। जब तुम कल मेरा लेक्चर देखोगे जब भी, तब तुम्हें फील होगा कि अरे भैया हमने क्या गलती की, कहां आंसर नहीं आया। तुम्हें मैथ्स में गहरा होना है बेटा, बोर्ड एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी मुझे लाइव आना है, मुझे 5-5 6-6 घंटे तुम्हें बताते रहना है क्या क्या चीजें आ सकती है, तुम्हें कैसे निकलना है। समझ रहे हो? तो आज तुम लगाओगे, कंसेप्ट समझ आया? जो भी दिक्कत हो कमेंट्स करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है बेटा, जबरदस्त तरीके से मैथ्स। बाय।